मित्रों, साथियों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो आपके लिए सर्वोत्तम बात क्या हो सकती है इस सप्ताह के लिए कि आपकी कथनी करनी एक करने की कोशिश करें आप। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। क्यों कि ये आपकी साप्ताहिक कुंडली है और जो विचार करना है ना, वो सब यहाँ से देखा जाता है, यानी जहाँ नाइन लिखा है ना, चंद्र लग्न है वहां से। अब आप देखिए यहाँ पे कितने दिनों की दृष्टि, कितने ग्रहों की दृष्टि आ रही है। फर्स्ट, शनि की दशम दृष्टि आ रही है। सेकंड, गुरु की पूर्ण दृष्टि आ रही है। शुक्र की पूर्ण दृष्टि आ रही है, लेकिन शुक्र इस सप्ताह में 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मिथुन से कर्क में चले जाएंगे, है ना। तो इनकी दृष्टि हट गई। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं मंगल की चतुर्थ दृष्टि। तो शनि की, गुरु की और मंगल की दृष्टि आ रही है। और ये ग्रह कहाँ बैठे हैं? परिवार भाव में, शुभ भाव में, दाम्पत्य भाव में और कर्म क्षेत्र में। तो इन सब के पीछे एक ही बात है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, और इन सब को साथ में मिला के अगर आप करते हैं कार्य और जो कह रहे हैं वो करते हैं, तो निश्चित तौर पर सर्वांगीण रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, न केवल घर परिवार में बल्कि कर्म क्षेत्र में और सर्वत्र आपकी जय जय होगी। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दें तो आप लाभान्वित ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने इन चीजों में सामंजस्यता नहीं रखी तो आपको फल विपरीत या मिला जुला मिलेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह में चंद्रमा किन किन राशियों पर गोचर कर रहा है। तो इस सप्ताह में चंद्रमा वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि एवं सिंह राशि पर गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से उनकी गणना छठी, सातवीं, आठवीं एवं नवम रहने वाली है। इनमें आपको 2.25 दिन विशेष ध्यान देना है, जो कि 28 तारीख सायंकालीन से आपका चंद्रमा अष्टम होने वाला है, जो कि 20 है ना शाम से स्टार्ट करके 22 तारीख रात्रि तक का जो समय है यह आपका अष्टम का रहेगा। तो इस दौरान आपको यात्रा टालनी चाहिए, कोई किसी बहकावे में ना आए, स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दें, कोई विशेष डीलिंग, विशेष बड़ी चीज नहीं करें, कोई चीज खरीदना है ना, वाहन चलाएं तो अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करें। बाकी वाहन से द्वारा दुर्घटना हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है वाहन के, तो ये सारी चीजें रहेगी। किसी के बहकावे में ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगाने से इतना प्राप्त हो जाएगा, ऐसी सारी फ्रॉड चीजों से दूर रहें, है ना। अब दूसरा ये है कि आपको फिर भाग्य स्थान पर चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, तो फिर वहां पे भी केतु, सूर्य और चंद्र आ जाएंगे। 23 अगस्त को अमावस्या है। सूर्य का विचरण मघा नक्षत्र में रहेगा। मघा का स्वामी पितर होता है, अमावस्या का भी पितर होता है। तो इस दिन एक उपाय करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, है ना। आप अगर पितरों की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना, बहन बेटियों को बुलाकर खिलाते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा, सहजता में मिलेगा, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे विशेष बिंदुओं के ऊपर, जो कि यहाँ लिखित है: हेल्थ, लव, रिलेशन, कैरियर, मैरिज और विद्या, आध्यात्मिक जीवन और उपाय। इन सारे बिंदुओं को हम स्पर्श करने वाले हैं, बताने वाले हैं। इनको जानकर आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बात करेंगे हम स्वास्थ्य, हेल्थ एवं वेल्थ, है ना। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वेल्थ खूब है पर हेल्थ नहीं है तो बेकार है। तो हेल्थ के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? मौसम परिवर्तन से आपको एलर्जी रह सकती है ना। अपने को अगर आप इन चीज का ध्यान देंगे, फिट रहेंगे। आप अपनी सुरक्षा साथ में रखें, है ना, अच्छा रहेगा। बाकी रक्त संबंधी और वेदर संबंधी आपको कुछ समस्या रह सकती है, एवं देखेंगे कुछ सामान्य यूरिन संबंधी भी तकलीफ रह सकती है।
सामान्य, है ना, जिसमें काफ़ी चीज़ें होती है। अब मान लो कि पैसा रुक रुक के आना, बार बार आना, है ना, कुछ न कुछ या जलन होना, कुछ न कुछ रहने के योग बने हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक रहेगा। पानी अधिक पिए, सेवन करें तो ये चीज़ सहजता से दूर हो जाएगी। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति आपकी मजबूत बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि पंचमे मंगल अपने भाव को देख रहा है, तो ये स्थिति आपके फेवर में बनाता है। बस एग्रेसिवपन ना रखें। फिर बात करें रिलेशन की, तो लग्नेश यानी कि गुरु यहाँ बैठकर यह देख रहा है ना, आपके विचार इतने परफेक्ट होते हैं कि कोई आपके पास आ रहा है तो आपको ये पता चल जाता है कि क्यों आया है, इसके क्या विचार है, क्या कार्य है, ये आपकी बुद्धि है ना। इस वजह से आपके रिलेशंस बड़े अच्छे रहने वाले हैं। आपको पता है किसके साथ क्या व्यवहार करना है। ये बुद्धि आपको कौन दे रहा है? बृहस्पति दे रहा है ना। तो अच्छे रहने वाले रिलेशंस। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति बने हुए आपके बुध, जो कि अष्टम स्थान पर गए हुए। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और लेखन पे ध्यान देना है ना। वर्क बोल देगा कि आप कितने प्रभावशाली, कितने मजबूत हैं। बोलकर आपको नुकसान हो सकता है, कार्य पर ध्यान दें। फिर बात करें मैरिज की, तो योग बने हुए हैं, आप प्रयासरत रहें, हो सकता है शीघ्र ही इसी वर्ष आपका विवाह मुहूर्त निकल सकता है। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अभी जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम है उनमें फाइट करना चाहिए, देना चाहिए। हो सकता है क्योंकि इस सप्ताह में राजयोग भी बन रहा है, धन लाभ योग भी बन रहा है, विशेष स्थितियां बन रही है, विपरीत राजयोग बन रहा है, काफी चीजें बन रही है। तो ये सबका लाभ मिल सकता है, प्रयासरत रहें। फिर बात करें कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, बेहद अच्छा है ना। तो मैं सोचता हूँ आपके लिए अगर बात करें तो 19 अगस्त बहुत ही अच्छा रहने वाला है ना। 20 भी अच्छा रह सकता है, लेकिन वो सायंकालीन पूर्व तक। 18 है तो मिला जुला रहेगा। फिर बात करें कौन सा कलर, तो मैं सोचता हूँ कि पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ना, या लाइट ऑफ वाइट अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम लक कितना काम कर रहा है, लक 80% आपका कार्य कर रहा है। भाग्य स्थान पर सूर्य स्वग्रही है ना, तो ये बहुत मजबूत स्थिति बताता है। लेकिन केतु साथ में डिग्री में दूर है, इस वजह से कुछ आगे चलकर वो आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपका विल पावर इतना मजबूत रहेगा कि आप हर चीज को फेस कर सकते हो, इतना आत्मबल रहेगा, आप हर किसी से बात कर सकते हो, उनसे हर चीज पे फेस कर सकते हो। तो ये आत्मबल आपको आगे विजय दिलाने वाला है। फिर उपाय क्या करें? सबसे सहज और सरल, अपने पिताश्री को धूप लगना एवं प्रातःकाल सूर्योदय को जल चढ़ाना है ना, और गाय को गुड़ खिलाना। ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर यत्र तत्र सर्वत्र आप विजय प्राप्त करेंगे। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, उन्हें भी लाभ पहुंचेगा। एवं शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः या विष्णवे नमः, है ना। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हम की बात सुनते हैं और मानते हैं। ये बातें सुनकर आप अपनी दिनचर्या को कुछ बदलकर लाभ अधिक प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके शुभ चिंतक हैं। धन्यवाद।